कहानी का नाम नई दुनिया का सामना। पारुल की नई शुरुआत। पारुल का विवाह पिछले सप्ताह ही हुआ था और उसके मन में शादी के बाद के मिश्रित भावनाएं थीं। एक ओर जहां उसे नए रिश्तों के साथ कदम मिलाने की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर उसे डर था कि उसे अब अपने घर से बाहर आकर नए माहौल में किस प्रकार ढलना होगा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। उसका पति आकाश बहुत ही प्यारा और समझदार था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी सास सुरेखा देवी एक सख्त महिला हैं। उनके साथ नए घर में रहने का विचार पारुल को थोड़ा घबराहट महसूस करा रहा था, क्योंकि उसे किसी भी सास बहू के रिश्ते की तरह ही यह भी डर था कि कहीं सुरेखा देवी से उसकी बनावट न बन पाए। शादी के बाद जब पारुल और आकाश अपने नए घर पहुंचे तो सुरेखा देवी ने उन्हें गेट पर ही स्वागत किया। सुरेखा देवी ने पारुल को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। अब से तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हारे कंधों पर हैं। पारुल हल्के से मुस्कुराई और सोचा, यह पहला दिन है, देखो क्या होता है। घर में कदम रखते ही पारुल ने महसूस किया कि घर का वातावरण कुछ अलग था। घर का हर कोना मानो पूरी तरह से व्यवस्थित था। सुरेखा देवी ने उसका हाथ पकड़कर घर के प्रत्येक हिस्से को दिखाया। उनकी हर बात में अनुभव था और हर चीज को अपने तरीके से व्यवस्थित किया गया था। यह रसोई है, यहाँ तुम अपने हाथों से खाना बनाओगी। यह तुम्हारा काम है, क्योंकि यह तुम्हारी नई जिम्मेदारी है, सुरेखा देवी ने सख्ती से कहा। पारुल थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी माँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से अपना काम कर सकूं। दिन बीतते गए और पारुल ने धीरे धीरे घर के हर काम में खुद को ढाल लिया। रसोई में पकवान बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना और फिर घर के सभी अन्य कार्यों को भी निभाना। सुरेखा देवी ने पारुल को कभी भी बिना निर्देश दिए नहीं छोड़ा। वे हमेशा पारुल के पीछे खड़ी रहतीं और उसे हर कार्य में ठीक से मार्गदर्शन करतीं। धीरे धीरे पारुल ने समझा कि सुरेखा देवी का सख्त रुख सिर्फ उसकी भलाई के लिए था। वे चाहती थीं कि पारुल खुद को इस घर में पूरी तरह से समर्पित कर दे और घर की जिम्मेदारियों को समझे। हालांकि शुरू में पारुल को यह कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपनी सास की बातों को धीरे धीरे समझने लगी। एक दिन रसोई में खाना बनाते वक्त पारुल से एक गलती हो गई। खाना जलने पर सुरेखा देवी आईं और उन्होंने गुस्से से कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या तुम इसी तरह से घर चलाओगी? पारुल ने आंसुओं से जवाब दिया, माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे थोड़ी मदद चाहिए। सुरेखा देवी चुप रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, देखो बेटा, हर काम में सीखने का वक्त आता है। तुम जितना अधिक मेहनत करोगी, उतना ही बेहतर बनोगी। अब से यह काम तुम्हारा है और तुम्हें हर चीज में सुधार लाने की कोशिश करनी होगी। पारुल ने एक गहरी सांस ली और सोचा, सुरेखा देवी सही हैं। अगर मैं उन्हें खुश करना चाहती हूं तो मुझे इन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से समझना होगा। तभी आकाश ने आकर पारुल को सांत्वना दी और कहा, देखो पारुल, तुम्हें थोड़ा समय चाहिए होगा। सब कुछ जल्दी से नहीं होगा। तुम्हें अपने आप को निखारने का मौका दो। माँ के साथ काम करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। आकाश की बातों ने पारुल के मन को शांत किया। उसे अब सुरेखा देवी के दृष्टिकोण को समझने में मदद मिली और उसने यह ठान लिया कि वह अपनी सास की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। कुछ दिन बाद पारुल ने रसोई में एक नया पकवान बनाने की कोशिश की। इस बार उसने पूरी मेहनत की और सुरेखा देवी के मार्गदर्शन के साथ खाना स्वादिष्ट बना। जब सुरेखा देवी ने वह खाना चखा
तो उनका चेहरा हल्का सा मुस्कराया और उन्होंने कहा, अब तुम समझने लगी हो। मुझे खुशी है कि तुमने मेहनत की और यह सीखा। पारुल का दिल खुशी से भर गया। वह जानती थी कि यह उसकी मेहनत का परिणाम था और उसकी सास की कड़ी टिप्पणियों ने उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। वक्त के साथ पारुल और सुरेखा देवी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। सुरेखा देवी ने पारुल को अपनी तरह से काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी और पारुल ने उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। आकाश भी दोनों को खुश देखता था और यह देखता था कि उसका घर अब सच में एक परिवार बन चुका है। यह कहानी पारुल की है, जो अपनी शादी के बाद अपने सास-ससुर के घर नए जीवन की शुरुआत करती है। पारुल को अपने नए घर और रिश्तों को समझने में थोड़ी घबराहट होती है, खासकर अपनी सास सुरेखा देवी के साथ। सुरेखा देवी सख्त और अनुभवपूर्ण महिला हैं, जो पारुल को घर की जिम्मेदारियां सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। शुरुआत में पारुल को यह सब कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ वह समझ जाती है कि सुरेखा देवी का सख्त रुख उसकी भलाई के लिए है। पारुल धीरे धीरे रसोई और अन्य घरेलू कामों में दक्ष हो जाती है और सुरेखा देवी की उम्मीदों पर खरी उतरती है। अंत में दोनों के रिश्ते में समझ और प्यार बढ़ता है और पारुल महसूस करती है कि उसने अपनी सास से सिर्फ घर की जिम्मेदारियां ही नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण मूल्य भी सीखे हैं। यह कहानी सास बहू के रिश्ते की कठिनाइयों, संघर्षों और अंततः समझदारी और सामंजस्य के बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।